नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें किसी कूट भाषा में, यहाँ पे लिखा है कि किसी कूट भाषा में ASHIM को BUIKN लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ASHIM को BUIKN। तो यहाँ पे A को हमको क्या लिखा गया, यहाँ पे B लिखा गया है तो कितना हो गया +1। अगला है हमारा यस, तो यस का लिखा है U, यस के बाद क्या लिखा है U लिखा है। तो यस के बाद क्या आता है, अगर हम ABCD की बात करें तो यस के बाद हमारा आता है टी, टी के बाद क्या आता है STU, क्या आ जाएगा U। तो कितने प्लस हो गए +2 हो गया। फिर इसके बाद H के बाद हमारा लिखा है I, तो कितने प्लस हो रहे हैं +1। फिर इसके बाद हमारा है I का K, IJK तो +2, फिर +2 यहाँ पे हो गया। फिर M का N तो +1। तो यहाँ पे रो हमारा जो चला +1 +2 +1 +2 +1 का। तो इसी प्रकार से हम मोहन का लिखेंगे MOHAN। तो मोहन का लिखेंगे तो यम का कितना हो जाएगा N, O के बाद PQ तो क्या आएगा Q, H फिर +1 करना है तो H के बाद GHI, A के बाद क्या आएगा +2 करना है तो ABC कितना आएगा C, और N के बाद क्या करना है +1 तो N के बाद क्या आता है O। तो जिस ऑप्शन में हमारा NQICO होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए NQJBP है पहले में, दूसरे में NIQCO ये भी नहीं है, अगले में है NQICO। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में CHAPL को BGZOPK लिखा जाता है तो उसी भाषा में DEPUTE को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए आज इसको लगाते हैं। तो इसमें हमारा है अगले क्वेश्चन में CHAPEL, तो इसको क्या लिखा गया है B लिखा गया है, क्या लिखा गया BGZOPK। तो देखिए C को लिखा है B तो कितना हो रहा है -1 हो रहा है, H को लिखा है G तब भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। फिर A के बाद हमारा Z लिखा है तो -1, P के बाद भी O लिखा है तो -1, और फिर E के बाद P लिखा है तो कितना होगा, E के बाद हमारा क्या लिखा है तो यहाँ भी -1 होगा। तो L और K का भी हमारा -N होगा। यहाँ पे देखिए -1 सब में हो रहा है, सब में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। जैसे C का B, H का G, A का Z,
P का O और E का P और L का K। तो सब में हमारा -1 हो रहा है। इस प्रकार से हमको किसका लिखना है, DEPUTE का। तो DEPUTE का क्या होगा, D से पहले क्या आता है हमारा, C आता है, और E से पहले क्या आता है, E से पहले हमारा D आता है। क्या आता है, D आता है। तो C और D हो गया। और P से पहले क्या आएगा, O आएगा। और U से पहले MNOPQRSTU, तो U का क्या हो जाएगा हमारा, T हो जाता है। और E का हमारा, T का हमारा हो जाएगा S, और E का हमारा हो जाता है D। तो जिसमें हमारे CDOTSD होगा वही ऑप्शन सही होगा। कितना होना चाहिए, CDOTSD। तो चलिए देखते हैं, इन ऑप्शन में तो है नहीं ODSTSD DCDOTS। तो आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन में हमारा है CDOTSD। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा जो आया था CDOTSD, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि यदि LUS TFUL को 1 4 6 2 5 4 1 के रूप में तथा ORIENT को 3 7 8 0 9 2 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा कोड में SILIENT को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यस को देखते हैं। तो यस यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे अंक पे है, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो यस का मान कितना हो गया, यस का हमारा हो गया 6। अगला है आई। तो आई देखिए यहाँ पे ORI दिया है, तो 1 2 3, तो तीसरे अंक पे है, तीसरे अंक पे, तो तीसरा अंक हमारा कौन सा है, 8 है, 8। अगला है यल। तो यल पहला यहाँ पे है, तो यल का पहला हो जाएगा फर्स्ट, 1 नंबर पे है। दूसरा LI, आई फिर आ गया, तो आई का फिर कितना लिखना है हमको, 8 लिखना है। अगला है हमारा ई। क्या है, ई। तो यहाँ पीछे गिनेंगे TNE, तो यहाँ से 1 2 3 0 हो जाएगा। अगला है EN। EN देखिए यहाँ से 1 2, तो 9 पे है, तो 9 हो गया। अगला है T। तो T का हमारा है 2। तो जिस ऑप्शन में 6 8 1 8 0 9 2 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें है 6 8 1 8 0 9 2, तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में लीफ को, किसको, लीफ को लिखा जाता है 24 और मेल को लिखा जाता है 35। उसी भाषा में DUMP को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यल का मान जानेंगे। तो यल का मान हमारा कितना होता है, यल हमारा 12वें नंबर पर पड़ता है, तो 12 प्लस ई हमारा कितने स्थान पे है, 5 पे, तो 12 5 प्लस ए का हमारा है 1 और एफ का कितना है, एफ का हमारा है 6। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 12 5 17, 17 1 18, 18 6 24, कितना होगा
24। इसी प्रकार से MAIL का हम करेंगे तो M का हमारा होता है मान 13 और A का होता है 1 और I का होता है 9 और L का होता है 12। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 35। तो उसी भाषा में अब हमको किसको लिखना है, डंप को, DUMP। तो D का मान बताइए कितना होता है, D का मान हमारा होता है 4, U का मान होता है 21 और M का होगा 13वें नंबर। किस नंबर पे होता है, 13 नंबर पे, तो 13। और इसका है P का, P किस नंबर पे होता है, P हमारा होता है 16। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना अंक आएगा, हमारा होगा 54। कितना होगा, 54। तो जिस ऑप्शन में 54 आएगा वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में देखिए दिया है 58, तो ये 58 तो सही नहीं है। जिस ऑप्शन में कितना सही होना चाहिए, 54। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4 सही होता है। इसमें लिखा भी है 54, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन सही हो जाएगा 54। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि किसी कूट भाषा में प्रेयर को 791759 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेफ्टी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए प्रेयर की बात कर रहा है, तो प्रेयर में सबसे पहले जानना है कि कैसे 7 हुआ। तो P का मान जो होता है, P का मान हमारा होता है MNOP। तो M का 13, N का 14 और MNOO का 15, P का 16। P का मान कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम करेंगे 1 धन 6, तो बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाता है 7। अगला है R, R का भी ऐसे करेंगे, तो R का भी हमारा होता है, R का हमारा होता है नंबर कितना, 18। तो 1 प्लस हमारा हो जाएगा 8, तो नंबर कितने आ जाएंगे इधर, 9। देखिए यहाँ पे दिया भी है R का मान कितना है, 9 है। अगला है A, तो A का हमको पता ही है कि 1 का मान कितना होता है, 1, तो इसका हो जाएगा 1। और E का हमारा होता है सॉरी, अभी इसके पहले हमारा Y है, Y देखते हैं, Y के बाद हमारा क्या आएगा, E आएगा। तो Y का होता है 25। कितना होता है, 25। तो 2 धन 5, तो कितना हो जाएगा यार, 5 2 7। अगला है E, तो E का हमको पता ही है कितना होता है, 5, तो इसका हो जाएगा 5। अगला है R, तो R का यहाँ पे दिया गया है कितना, 9, तो R का मान यहाँ पे देखिए निकाला ही गया है, तो कितना हो गया था, 9 हो गया था। इसी प्रकार से हमको किसका निकालना है, सेफ्टी का निकालना है। तो यस का मान बताइए कितना होता है, यस का मान होता है 19। कितना होता है, 19। तो 1 धन 9, तो इसका हो जाएगा कितना, 9 1 10, अर्थात इसका हो जाता है हमारा 10। कितना हो जाएगा, 10। अगला है A का हो गया 1 और E का हमारा F का कितना होता है, 6, तो 6 हो गया। और E का 5, तो 5। और T का होता है 20 अर्थात 20, तो 20 का हो जाएगा 2 धन 0 अर्थात 2। और Y का होता है, Y का भी देखो यहाँ निकाला गया, कितना आया था, 7 आया था। तो जिस ऑप्शन में हमारा मिलता है 10
16527, वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे 1016527 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड करेक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ भी है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि हैंड को, किसको? हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? तो यहां पे देखिए एच को लिखा है आई, एच को क्या लिखा है? आई लिखा है यहां देखिए, और ए को लिखा है बी, और एन को लिखा है ओ, और डी को लिखा है ई। तो सबसे पहले एच जानते हैं। तो यहाँ पे ABCDEFG H, जी के बाद क्या आ रहा है? एच, GHI, एच का क्या हो गया? +1 हो गया। फिर ए का बी हो गया, MNO, और डी के बाद ई। तो अर्थात सब में हमारा क्या हो रहा है? सब में हमारा +1 हो रहा है। तो सिल्क का निकालना है। तो यस के बाद क्या आता है? यस के बाद हमारा टी आता है। तो MNOPQR, यहां से देखिए आई है, तो आई के बाद हमारा क्या आएगा? जे आता है। और यल के बाद हमारा आता है, एल के बाद क्या आएगा? यम आएगा। और के के बाद हमारा आता है यल। तो जिस ऑप्शन में TJML होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहले में TJML, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो जाता है। दूसरे में क्या था? TJKL, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया, TJML। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को, किसको? राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि W को क्या लिखा गया है? V लिखा गया है, और R को क्या लिखा गया है? Q लिखा गया है। तो W सबसे पहले MNOP WXYZ ऐसे होता है ना। तो सबसे पहले यहां से देखिए MNOPQRST UVWXYZ। तो देखिए W है, W के बाद पहले क्या आता है? हमारा V आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा -1 हो गया। अगला है R, तो PQR, तो P के बाद क्या आ रहा है? PQR, तो R से पहले क्या आ रहा है? Q आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि सब में हमारा क्या हो रहा है? सब में -1 हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको माइट का यम से पहले क्या आता है? यम से पहले हमारा क्या आएगा? ABCD से देखिए एल के बाद हमारा क्या आता है? यल के बाद M आता है। तो यहाँ पे पहला कौन सा सही हो जाएगा? L। तो यहाँ पे यम से पहले हमारा हो गया यल, क्योंकि -1 करना है। और I से पहले क्या आता है? HI, तो यहाँ पे H हो गया। अगला है G, ABCDEF, GEF, एफ के बाद क्या है? EFG, तो F आ गया। और H, GH, तो H से पहले क्या आ गया? G। और अगला आएगा T से पहले बताइए MNOPQRS तो T से पहले क्या आ रहा है? S आ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? LHFGS, जिसमें होगा वही सही होगा, LHFGS। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यही दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को EJCKT
सी के टी लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सी को ई लिखा गया, तो ए बी सी डी, सी डी के बाद ई, तो देखिए +2 हो रहा है, सी यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे क्या हो गया हमारा +2 हो गया। अगला है जी एच आई जे, आई के बाद जे तो +2, ए बी सी 2, जी एच आई जे के, जे और के 2 +2, पी क्यू आर एस टी 2 प्लस हो गया। तो इसी प्रकार से सब में क्या करना है, हमको प्लस करना है, कितना +2 करना है। तो बताइए यल के बाद क्या आता है, यल के बाद हमारा आता है एल एम एन, कौन सा आएगा, एन आएगा, तो इसमें बताइए एन लिखा जाएगा। अगला जी एच आई जे के, जी एच आई जे के एल, तो आई के बाद जे के, कौन सा लिया जाएगा, के लिया जाएगा, एन के हो गया। जी एच आई तो क्या हो गया आई, एच के बाद आई जे, तो जे हो गया, एन के आई जे, और टी का हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो क्या लिया जाएगा वी। जिस ऑप्शन में एन के आई जे वी होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले में यम के है तो ये कट गया, दूसरे में एन के आई जे वी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एन के आई जे वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को 53269 लिखा जाए तथा EAR को 729 लिखा जाए तो हीयर को क्या लिखा जाएगा, HEAR। तो देखिए एच यहाँ पे एच का मान कितना है, एच का मान हमारा 3 है तो 3 हो गया, और ई का देखिए यहाँ पे है 7 तो 7 हो गया। ए का मान लिखना है तो ए का मान हमारा 2 है 2 हो गया, और आर का मान हमारा 9 है, आर का मान देखिए यहाँ पे 9 दिया है तो आर का मान कितना हो गया 9। तो जिस ऑप्शन में 3729 होगा वही सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे हमारा देखिए दिया है 3729, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है के, तो देखिए के अगर हम ABCD लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए के का हमारा P लिखा है, के का अपोजिट है क्या P, और I का है R, I का देखिए यहाँ है I का R, और N का है यम, देखिए N का यम ही है यहाँ अपोजिट है, और G का T, तो G का देखिए यहाँ पे है G का T, तो अर्थात सब में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम रैन R का अपोजिट क्या लिखेंगे,
आर का अपोजिट देखिए, यहाँ पे था हमारा आर का अपोजिट आई, क्या होगा आई। फिर अगला ए का बी होगा कि जेड होगा, जेड होगा, ए का जेड। और आई का देखिए फिर आर हो जाएगा, और अगला यन का हो जाता है यम। तो जिस ऑप्शन में हमारा आई जेड आर यम होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ना इसमें है ना इसमें है, तो आई जेड आर एम किस ऑप्शन में होता है वही हमारा सही होगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, आई जेड आर एम तीसरे ऑप्शन में सही है। तो ये आज थे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ग्रुप डी एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।